नमस्कार। काम के बीच जब भी वक्त मिले गहरी सांस लीजिए, फिर पूरी तरह से सांस को छोड़िए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो रोजाना पैदल जरूर चलिए और ज्यादा नहीं। इसे आप अगर 2 मिनट भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके दिल की जो सहन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और हां, आप कपड़ों का बहाना नहीं बना सकते। आप अमित की तरह से लोअर टी शर्ट में भी कर सकते हो और मेरी तरह से कोट पैंट भी चलेगा। मतलब कीजिए, बस किसी भी हालत में रहिए। और इन दिनों कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत भी आन पड़ी है, क्योंकि दिल टूटने से जान जाने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उफ, दिल टूटने की बात करती, आप ये सोच रहे होंगे कि दिल तो अक्सर प्यार में टूटता है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जज्बाती बातों से दिल टूटता है और मेडिकल साइंस भी इसे सीरियस मानती है, क्योंकि इसका असर दिल की धड़कनों पर पड़ता है। लेकिन लाइफस्टाइल में हो रहे बदलाव, खराब खान-पान और तनाव इन दिनों सबसे ज्यादा इसी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। और देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि महिलाओं को ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पुरुषों का दिल महिलाओं के मुकाबले ज्यादा टूट रहा है। जी, यानी वो दिल पर लोड ज्यादा ले लेते हैं। वो बात अलग है कि अपने जज्बातों को वो जताते जरा कम है और इसी वजह से उनका दिल जो है वो ज्यादा टूट रहा है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हुसैन आप। आम बोलचाल में जिसे दिल टूटना कहते हैं, वो एक तरह का हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम है। ये एक ऐसा कार्डियो डिसऑर्डर है जो एक्सेस इमोशंस और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। और इसमें एड्रेनलिन हार्मोन इतना ज्यादा निकलता है कि दिल की मांसपेशियां ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। अब सीने में अचानक तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, इरेगुलर हार्ट बीट, अक्सर थकान जैसे लक्षण आपको महसूस होने लगते हैं। और इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होने की वजह से, यानी कि स्ट्रेस कंट्रोल ना होने की हालत में, ये कार्डियोजेनिक शॉक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर तक की नौबत ले आती है। हाल ये है कि कार्डियक प्रॉब्लम से होने वाली मौत में सबसे ज्यादा 6.5% हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम है। चलिए खैर, बहुत ज्यादा पुरुषों को परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका हल भी हम बताएंगे। लेकिन पुरुष हो या महिला, अपने जज्बातों को कभी दबाएं नहीं। अपना जो दर्द है उसे शेयर करें, लोगों से बात करें जिससे कर सकते हैं, क्योंकि खुशी बांटने से अगर बढ़ती है तो दर्द शेयर करने से घटता है, चाहे दीवार से कह लीजिए। हालांकि स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि इस दर्द को कैसे संभालना। आप उनसे कह लीजिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। चलते समय लंबे लंबे श्वास लें, चलते समय अनुलोम विलोम करें। और जैसे मेरे साथ में ये बहुत प्यारी प्यारी बेटियां चल रही हैं और इनकी बड़ी विशेषता है, दोनों एक तो योगिनी है और दोनों की चुटियां बड़ी अच्छी अच्छी है। आजकल बच्चों के बाल जो है वो इतने झड़ गए हैं और ये दौड़ती में, चलो मेरे साथ दौड़ पे लगा, तो दौड़ते समय लंबे लंबे श्वास लें और अनुलोम विलोम चलते समय करें। और बीच बीच में लंबे लंबे श्वास लेने से फिर हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और ये अनुलोम विलोम तो सभी करते ही हैं, उसका तो हमने सबको प्रशिक्षण दे ही दिया है। और जब ये हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो देखो, इधर गरम गरम तेल डाल रहे हैं, ये इसको हृदय बस्ते कहते हैं, ये भी बड़ी अप्रतिम है। और लंबे लंबे श्वास, तो चलो खड़े होकर ताड़ासन करो सब। लंबे लंबे श्वास तो ताड़ासन में भी बड़ा ज़बरदस्त है ये हार्ट के लिए। और अपने तन को, अपने मन को व्यवस्थित रखने के लिए योग से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो तेज चले, हो सके तो हमारी तरह से दौड़ें और सदा पॉजिटिव रहें। और देखो, जज्बातों को दबाने का तो प्रश्न ही नहीं। कहा स्वामी जी, मैं अपने जज्बात जाहिर करने जा रहा हूँ, बस आपकी इजाजत की दरकार है। को, अपने स्वाभिमान को, गौरव को बढ़ा के रखना। देखिए स्वामी जी, एक नई बात पता चली है, प्यार में दिल टूटना अब सिर्फ एक जज्बाती बात नहीं है। मेडिकल साइंस भी इसे गंभीर मानने लगी है। अक्सर हम सुनते थे कि भाई दिल टूट गया है, दिल टूट गया है, तो अब पता चल रहा है कि ये होता है। स्वामी जी, इसका असर दिमाग के साथ साथ दिल की धड़कनों पर भी पड़ता है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से दिल की जो मांसपेशियां वो ठीक से काम नहीं कर पाती, बल्कि ये कहें कि ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। दिल की सेहत पर आएंगे स्वामी जी, लेकिन उससे पहले जरा स्ट्रेचिंग और यौगिक जॉगिंग जो आपने शुरुआत कर दी है, इसका एक पूरा सेशन करवाइए, फिर हम जरा ये दिल टूटना और दिल को मजबूत बनाने वाले चीज पर फोकस करेंगे। सारी टूट फूट
तो सारी उथल पुथल उधेड़ बुन सारी अनुमानकृत चीज़ें इसलिए होती हैं, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है, या हमारे शरीर में पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हुआ तो शुगर हो गई, थायराइड में इन्फ्लेमेशन हुआ थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, लिवर में इन्फ्लेमेशन हुआ, किडनी में इन्फ्लेमेशन हुआ, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो गई, पूरे शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई तो बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज़ का तो खतरा बढ़ता ही है, जेनेटिक बीमारियां उभरने लगती हैं और ये लाइफस्टाइल बीमारियों से हम पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम रोज़ कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक तो ये और दूसरा ये, ऐसे यूँ, और एक ये है सूर्य नमस्कार, ये तो रोज करने के ऐसे। अब ये बेटियां तो रोज सूर्य नमस्कार भी करती हैं, केश कांतियाँ लगाती हैं और पॉजिटिव रहती है, खुश रहती है। सबको खुश रहना हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज़्यादा प्रभु ने हमें दिया हुआ है। और एक बात अगली और, जिंदगी की न्यूनतम मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और जीने के लिए 2 गज जमीन, ये सबको मिल जाती है। उसके बाद तो हाय हाय है। और वैसे भी आजकल तो आपस में भी मिलते हैं तो हाय हाय मचा रखते हैं। पहले कोई मर गिर जाए तब लोग हाय हाय करते थे, तो ये जो व्यक्ति की हाय हाय मची पड़ी है ना, उसके बजाय अभी से हाय हाय को बाय बाय करना है। बिल्कुल स्वामी जी, सारी तरह की हाय हाय मिटाएंगे आज। प्रभु ने दिया, जैसा हमारा शरीर, जैसा रंग रूप, जैसा घर परिवार, जैसा कुलवंश जाति वर्ग समुदाय में हमारा जन्म हुआ, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का शुक्रिया करके संतुष्ट सततम योगी, श्रीमद् भगवद गीता में कहा संतुष्टि ये जीवन में ना बड़ी तृप्ति देती है। तो अपने शरीर से, अपने कुलवंश से, अपने कार्य से, अपने क्षमताओं से संतुष्ट रहना और उनको बढ़ाते जाना। स्वामी जी, तो जॉगिंग और स्ट्रेचिंग से बात आगे निकल चुकी है, तो ये हर रोज सूर्य नमस्कार से भी आप थोड़ा आगे बढ़ गए। तो एक चीज़ इसमें जोड़ते हुए मैं ज़रा अगला विषय आपके हवाले करता हूँ। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि जैसे बीमारियों की आपको खबर नहीं, आपने अनुभव नहीं किया कि बीमारी होती क्या है, खांसी जुकाम क्या बला है, पेट दर्द क्या चीज़ होती है, सैड शोल्डर क्या बला है ना, तो वैसे ही क्या दिल टूटना जैसी कोई चीज़ आप जानते हैं, जो आम बोलचाल में जिसे दिल टूटना कहते हैं स्वामी जी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, या फिर हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। स्वामी जी, भले ही महिलाओं को ज़्यादा संवेदनशील बताया जाता है, लेकिन दिल पर लोड जो है वो पुरुष ज़्यादा ले रहे हैं और इसकी वजह से जान जाने का खतरा महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा है। हाँ। तो स्वामी जी, पावर योग के जरिए जरा इस गुत्थी को सुलझाइए कि ये कहने को तो महिलाएं बड़ी जज्बाती हैं, लेकिन दिल ज्यादा पुरुषों का टूट रहा है, ये क्या हो रहा है? तो देखो, दिल लगाते ज्यादा, क्या किया जाए? दिल थोड़ा कम लगाए, टूटेगा कम। सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। तो एक बात ये बताना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, अमित जी, देखो जो है, मैं ये मानता हूँ, मैं अपने सुख दुख के लिए, लाभ हानि के लिए, जय पराजय के लिए, मान अपमान के लिए, अपने अपने आरोग्य के लिए, अपना मेरा जैसा भी जीवन है उसके लिए मैं दूसरों को तो कहता हूँ भाई 99% तुम स्वयं जिम्मेदार हो। फिर ये सत्ता, ये व्यवस्था, ये समाज, ये सारा संसार, ये दूसरे जिम्मेदार है। ठीक है, कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, उसका भी दूसरों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपनी खुशहाली, अपनी बदहाली के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो जब हम स्वयं के प्रति ऐसी एक जवाबदेही तय कर लेते हैं, इस थॉट प्रोसेस में जीते हैं कि मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ, दूसरा कोई आए मुझे छेड़ जाए, दूसरा आए मेरा दिल तोड़ जाए, मेरा दिमाग खराब कर जाए, दूसरा कोई आए मुझे मोटा कर जाए, मुझे खिला जाए, कुछ भी पिला जाए, बेहोश कर जाए, दारू पिला जाए, दूसरा कोई हमें ऐसे नहीं कर सकता। जब तक हम सजग हैं तब तक कोई दूसरा ना हमें नशा करवा सकता, ना हमें जुआ खिला सकता, ना और कोई खाने पीने की चीज़ें खिला सकता, ना रुला सकता, ना हंसा सकता। इसलिए स्वयं के प्रति जवाबदेही, इसको अपने शास्त्र में ऐसा कहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य अपदीपो भव आत्मदीपो भव। तो अपने प्रति
स्वयं के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, अपने प्रति सजग होते हैं, स्वयं के प्रति अनुशासित रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, तो फिर ये आत्मनिर्भरता जिसका उद्घोष आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और जो जितना आत्मनिर्भर है वो दूसरे देशों की गुलामी से, दूसरे देश की धमकियों से, दूसरे देशों की दादागिरी से, गुंडागर्दी से अपने आप को बचा लेगा। देह की बात हो या देश की बात हो, तो एक तो ये मर्म की बात बता दी कि हम स्वयं के प्रति अपनी जवाबदेही समझें और उसको पूरा करें। तो दूसरा, यदि कोई हमें दुखी करता है तो उससे हम दुखी नहीं होंगे। दूसरा हमें अच्छा कहता है हम खुश हो जाते हैं, दूसरा थोड़ा बुरा कह दे हम दुखी हो जाते हैं। तो मैं कौन हूँ ये तो मुझे पता है ना। तो इसलिए जो अपने प्रति सजग हैं, तो मैंने इस सजगता को बरता, इसलिए मुझे मेरा ना कोई दिल तोड़ सका, ना कोई मेरा दिमाग खराब कर सका। तो जो है अपने दिल को, अपने दिमाग को न टूटने दे, न खराब होने दे। उसको कहते दूसरे, उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इन सब बातों से स्वामी जी आपने देखिए खुद को ऐसी जगह ले जाकर बिठा लिया है, इसलिए आप तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, कोई आपका दिल दुखा नहीं पा रहा है, कोई आपको के दिमाग को खराब नहीं कर पा रहा है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, लोगों के दिमाग भी खराब हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, इस वक्त बीमारियों से होने वाली जो मौत है उसमें सबसे ज्यादा लोगों की जानें हार्ट प्रॉब्लम की वजह से जा रही हैं, और ये मामला जो है करीब 27% का है। हार्ट प्रॉब्लम में होने वाली जो मौत में भी बड़ी संख्या हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम के मरीजों की है। किसी वजह से दिल टूट गया साहब, और उसके बाद दिल बुझता चला गया और जिंदगी बुझ गई, जिंदगी का दिया बुझ गया। तो अब स्वामी जी जरा बताइए कि दिल की मांसपेशियों को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि अगर कहीं हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम हो भी जाए तो वो उसका भी मुकाबला कर ले। तो एक तो ये भुजंगासन ये करना है 100 बार तक, 100 साल तक दिल नहीं टूटेगा, और बाद में टूट भी जाए तो कोई खतरा नहीं, दूसरे आपकी जगह ले लेंगे, जीवन यात्रा आपकी पूरी हो गई। तो 100 बार तो ये भुजंगासन करना है, फिर ये गोमुखासन करना है। अब देखो ये क्रम से करें ऐसे, तो अपने हाथों, अपने आप को दूसरों के हाथों में मत सौंपना, दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बनना। किसी और की कठपुतली जब हम बन जाते हैं, किसी की अधीनता हम बेवजह ही स्वीकार कर लेते हैं, अपने बड़ों की बात मानना, उनकी आज्ञा में चलना, उनके परिकर होकर के उनकी परिक्रमा भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उनका प्रियाचरण करना, ये तो एक शील का लक्षण है। लेकिन दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना, और वो भी तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के लोगों की कठपुतली बनना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी साधन, किसी सुविधा, उसकी पराधीनता जितनी ज़्यादा स्वीकार करोगे उतना ही दिल भी टूटेगा, दिमाग का भी जो है पटाखा फूटेगा। ये सारा तो गोमुखासन ऐसे करना। अर्जुन की छाल, दालचीनी, उसका काढ़ा पीना है खाली पेट, ये कार्डियोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है। ये खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत, और ये अर्जुनारिष्ट बड़ी ज़बरदस्त है। खाली पेट हम ये भी खिला देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये लहसुन ना, ये हार्ट के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी। इसको थोड़ा गाय के घी में भून करके खिलाते हैं, इसकी तीक्ष्णता, उष्णता और इसकी तामसिकता इससे दूर हो जाती है। आजकल गर्मियाँ हैं तो भिगो करके भी ले सकते हैं। और हाँ, ये लौकी बड़ी ज़बरदस्त है, लौकी तो बड़ी अलौकिक है साहब। कोयल भी हमारी हाँ में हाँ मिला रही है। और देखो इधर पीछे जो है ना, ये जो अमलतास है ना, इसके ये ऐसी फली सी आती है, इसको ऐसे तोड़ करके, ये है बड़ा मजबूत है ये, इसको रात को ऐसे इसको तोड़ लिया, इसके अंदर से गूदा निकलता है, और इसको फिर रात को पानी में भिगो दिया और सुबह सुबह उठते ही पी लिया, या सुबह भिगो करके रात को सोने से पहले ये पानी पी लिया 1 कप। ओहो, पेट एकदम जो बहुत सॉफ्ट लैक्जेविटी है। नहीं तो बहुत सारे तीखे चूर्ण खाते हैं, वो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पेट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। पेट लंबे समय तक खराब रहे उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद पूरी ना आए उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है।
मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। अव्यवस्थित आहार से, अव्यवस्थित विचार से, अव्यवस्थित वाणी व्यवहार से और अव्यवस्थित इनडिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल से ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए स्वामी जी, आपने देखिए लाइफस्टाइल की बात कर ही ली है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपके सामने रख देती हूँ। स्वामी जी, दिल के बीमार पड़ने की एक बहुत बड़ी वजह सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खराब खान-पान है। आईसीएमआर तो लगातार ये चेतावनी दे रही है कि लोग अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें, नहीं तो आने वाले कुछ वक्त में देश की 15% आबादी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की गिरफ्त में होगी। अब ये कितनी बड़ी परेशानी है स्वामी जी कि लोग ये जानते हैं कि खराब लाइफस्टाइल उनके शरीर को बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे। तो स्वामी जी, ये आंकड़ा बहुत खतरनाक है। 15% आबादी आने वाले समय में फिर बीमारी का शिकार हो जाएंगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। स्वामी जी देखो, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की तो रिपोर्टेड केस है। 2 से 2.25 करोड़ लोग हर वर्ष कार्डिक अरेस्ट से मरते हैं। लो, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। तो क्या करना, तो एक तो, और फिर आपने जो बात कही 10% से ज़्यादा लोगों को बीपी, 10% से ज़्यादा लोगों को शुगर हो चुका, उतने ही लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। 10% से ज़्यादा लोगों का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। किसी का हार्ट इनलार्ज है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी की पल्पिटेशन बढ़ी हुई है, किसका बहुत लो है, और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का, किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, बहुत तरह की। और जो है ना, दिल और दिमाग पर बहुत दबाव है, प्रेशर है। मैं कहता हूँ ना तो दबाव में जियो, न अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। न दबाव में, न अभाव में, न प्रभाव में। दबाव में इसलिए नहीं कि भाई तुम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो, अभाव में इसलिए नहीं कि पुरुषार्थी बनो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान पर विश्वास। और दूसरों से खाली प्रभावित होते रहेंगे तो दूसरों की कठपुतलियाँ बने रहेंगे, दूसरे जैसे चाहेंगे वैसे हमें नचाते रहेंगे। इसलिए अपने स्वभाव में जियो, अपनी निजता में जीना ही तो योग है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बैठ करके रोज 2 मिनट चक्की आसन, 2 मिनट ये स्थित कोणासन, और फिर ये जो है जैसे उल्टे लेट के हमने भुजंग आसन कराया था, सीधे लेट करके ना, एक तो ये अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये रोज की दिनचर्या का हमने हिस्सा बना दिया है। ऐसे जो करेंगे उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ये और फिर ऐसे और मरकट आसन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। बैठ करके मंडूकासन, लेट करके पवन मुक्तासन, और ये मरकट आसन, ये तो अपने रोज की दिनचर्या का हमें हिस्सा बना लेना है, तो फिर कोई समस्या रहेगी ही नहीं। तो अपनी जीवन पद्धति को ऐसा बना लो, अपने जीवन को सर्वोपरि महत्व दो। दिस लाइफ इज वैल्यूबल मोर देन $100 ट्रिलियन। बहुत कीमती है, ये बेशकीमती है। इससे मनुष्य जीवन से बेहतर दुनिया में और कोई दूसरी संपत्ति, कोई दूसरी धन दौलत हो ही नहीं सकती। इसको कहते हैं जीवन धन। इसे जीवन धन को योग धन से, राम धन से, भक्ति के धन से, ज्ञान के धन से, पुरुषार्थ के धन से हम रोज सींचते हैं, और लोगों के जीवन को इतना पावन, उनके जीवन को इतना कुंदन बनाते हैं कि हार्ट से लेकर के फिर दूसरी कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। तो हार्ट के लिए तो हमने बता दिया, आमतौर से लोग सिर्फ धन धन कर रहे हैं। खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल। उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा कि जो जीवन धन है ये अनमोल है, और धन के चक्कर में जीवन धन का जो लॉस हो रहा है वो भरपाई उसकी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप रोजाना समझा रहे हैं, एक ना एक दिन तो लोगों को बात समझ में आ ही जाएगी। हाँ। स्वामी जी देखिए, लेकिन बहुत सारे जो कामकाजी लोग हैं वो काम के चक्कर में अपना रूटीन जो है वो फिक्स नहीं कर पाते, रूटीन का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो जेनजी हैं आज के दौर में,
यानी वो लोग जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं, उन लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस देखी जा रही है और वो हाई सैलरी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन स्वामी जी जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो तो बढ़ा हुआ बीपी लिए घूम रहे हैं। तो साथ में स्वामी जी उनको समझा दिए ज़रा कि वो अपने ब्लड सर्कुलेशन का, बीपी का कैसे ख्याल रखें। हाँ, ये आपने ठीक कही कि किस बात को कितना गौरव, कितनी गरिमा, कितना वेटेज देना है। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट, मेरी प्राथमिकताएं क्या है? तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा जीवन, मेरी दिनचर्या, मेरा आचरण, ये अच्छा होना चाहिए। तो ये पवन मुक्तासन और मरकटासन जो भी करवा रहे थे, ये जो रोज करेंगे, और पवन मुक्तासन के साथ साथ थोड़ा उत्तान पादासन भी कर रहना चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है, 1-2 मिनट ऐसे। और जिनका बैलेंस अच्छा है वो तो ऐसे लोकासन ऐसे भी और ऐसे ही कर लेते हैं, और फिर ऐसे कर लेते हैं ये, और फिर ये तो रोज की दिनचर्या में हमने इसको समाहित कर दिया ऐसे। और ब्लड प्रेशर के लिए तो बेस्ट है ऐसे, मंडूकासन, शशकासन, मुक्तावटी 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे देते हैं। जिनका 200-250 भी बढ़ा हुआ बीपी है ना, वो ठीक हो जाता है। इतना जबरदस्त लाभ होता है। 200-250 बढ़ा हुआ बीपी मुक्तावटी और लौकी के जूस से, जो लौकी है ना, जैसे मैंने बोला ना, लौकी बड़ी अलौकिक है, लौकी के जूस से। और ये पॉइंट दबा देते हैं, ये पॉइंट रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर, हाथ में भी, दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है। ये स्ट्रेस के लिए, ये हार्ट के लिए, फिर ये शुगर के लिए, बाएं हाथ में यहाँ रेखा के ऊपर हार्ट के लिए, उसके नीचे शुगर के लिए, हथेली के बीच में किडनी के लिए, और छोटी अंगुली की चटली के ऊपर कनिष्ठा के टॉप पर ये किडनी के लिए, ये आँख के लिए, ये कमर के लिए, इसके मूल में जो है ये नाभि के लिए, इसके मूल में, अंगूठे के मूल में अंदर की तरफ ये सिर दर्द के लिए, ये पसली के दर्द के लिए, ये पाइल्स के लिए, और ये इनफर्टिलिटी के लिए। ये सब पॉइंट भी बड़े मज़ेदार है। एक बार ज़ोर से ताली बजा लो और थोड़ा मुस्कुरा लो, तो दिल, दिमाग, पूरा शरीर, पूरा जीवन ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो मंडूकासन और एक शशकासन, पैर खोल के ऐसे झुक गए ये, और इसके साथ साथ जो है ये बड़ा अच्छा है, मंडूकासन। तो इतना कर लेंगे हुसैन भाई, तो फिर ब्लड प्रेशर तो पड़ोसियों को भी नहीं होगा। स्वामी जी भी काफ़ी और चीज़ें हैं जिसे ठीक करना बाकी है। अब देखिए, ख़राब लाइफस्टाइल में एक हिस्सा ख़राब खान पान का भी है, और ये खान पान जो है ये भी दिल का दुश्मन है। हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार किचन में खाने में तेल को कम करने की अपील कर चुके हैं। लेकिन स्वामी जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारतीयों को घर से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद आ रहा है। अब जंक फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, इसकी खपत बढ़ी है देश में। तो योग के साथ साथ स्वामी जी ज़रा लोगों को ये समझाइए कि ये बाहर का जो खाना है ये कैसे उनको नुकसान कर रहा है, जो उनको बड़ा पसंद है। जंक फूड, फास्ट फूड, और इसके साथ साथ जितने भी नशा आदि है, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। हम तो इतना परहेज के बारे में बात करते हैं। वात की प्रकृति है तो ठंडी, खट्टी और भारी चीज़ों से बचिए। कफ की प्रकृति है तो जितने भी फ्रीज वाली चीज़ें हैं और चिकनी चीज़ें हैं, स्निग्ध हैं, उनसे बचिए। मिर्च मसाले, खास करके इमली की खटाई, आम की खटाई और लाल मिर्ची, ये पित्त वाले बचे। अब आजकल कौन ऐसा है जिसको वात पित्त कफ त्रिदोष ना हो? ज़्यादातर लोगों को बीपी, शुगर है, ओबेसिटी है, और बस ऐसे कुछ भी कचरा खाए जा रहे हैं और वो जीवन के लिए खतरा बन रहा है।
आहार का एक भी कण अंदर जाएगा तो आपके स्ट्रक्चर को, एक भी आहार का गलत कण और एक भी क्षण का गलत विचार जाएगा आपके स्ट्रक्चर को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हमारा पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट, इसलिए तो गड़बड़ हो रखा है। लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो है, चलो घर में रोटी क्या बनाना, आज तो बाहर खा के आएंगे। अब बाहर के बर्तन देखो, पता नहीं उसमें कोई पहले टीबी वाला खा करके गया है कि और कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल उसको डिजीज़ थी, ठीक से उसको धोया है कि संभाला है कि नहीं संभाला है। फिर कुछ कहेंगे रेडी, आजकल तो वैसे आ गए पात्र जो है, वो प्लेटें ऐसी आ गई हैं, जो अच्छे होटल हैं उसमें वही आपको बर्तन ही मिलेंगे स्टील आदि वाले। फिर जो ये प्लास्टिक के पेपर वाले जो आप पात्र बोल रहे हो, उसमें प्लास्टिक आप खा करके आते हैं तो वो प्लास्टिक के कण आपके दिल दिमाग से जाकर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फिर वहाँ पर जो खाना पकता है उसकी स्वच्छता का क्या ध्यान होता है, 99% उसको फॉलो नहीं किया जाता है। उसकी जो रेसिपी क्या होती है आप उसको जानते हो, उसमें कितने उसमें आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हेंसर्स आदि डाले जाते हैं। ये सब चीज़ों का आप विचार करोगे। आप कुछ भी करने से पहले ज़रा सोचो कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम खा पी रहे हो, जो तुम जी रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी, न जाने क्या क्या सब बुरे हालात है लोगों के। एक चीज जिसे मैं विचार कर रहा हूँ अभी, दिल का, दिमाग का, जीवन का दिवालिया निकला पड़ा है। और ये वाकई बड़ा डरा रहा है कि जिस रेस्टोरेंट में बैठे हम खाने के लिए और जो प्लेट सामने आई वो प्लेट ठीक से धुली कि नहीं धुली। खाना तो चलिए 100 डिग्री पर पका होगा, लेकिन वो प्लेट उसमें जो पहले खा के गया कहीं उसे कोई कंटामिनेटेड डिजीज रही होगी। तो बाप रे, ये तो वाकई बड़ा। अपनी थाली कटोरी खुद साथ लेकर जाएं। ये पॉसिबल नहीं। नहीं, खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि खुद बनाएं, खुद खाएं और बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें। हमारे किचन में ही हमारी औषधियां हैं, ये बात हमेशा स्वामी जी आप भी कहते हैं। स्वामी जी, आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जिन्हें देखें, ज्यादातर लोग मोबाइल पर रील और शॉर्ट वीडियो देखकर अपनी बोरियत कम करने में जुटे रहते हैं। जहां समय मिला नहीं वहां पर रील्स देखनी शुरू कर दी, शॉर्ट्स देखने शुरू कर दिए। लेकिन स्टडी ये कहती है कि इससे आराम नहीं मिल रहा है, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। अब स्वामी जी, तनाव ज्यादा बढ़ेगा तो असर तो दिमाग और दिल दोनों पर पड़ेगा, और फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, बैली फैट, ये भी बढ़ेगा। तो स्वामी जी, एक सेशन इसके लिए भी। हाँ, करवाते। देखो, या तो दूसरों की रील देखते जी, या अपनी रील बनाने लग जाते। आदमी को अपने ऊपर काम करने की, अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। जिंदगी में कुछ तो साइलेंस रहना चाहिए, अपने बारे में भी सोचें। हम उलाहने देते रहते हैं, मैंने सबके लिए सोचा, सबके लिए किया, अपने लिए कभी नहीं सोचा, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो हमारा ध्यान इतना ज़्यादा बहिर्मुख है। युग कहता है अंतर्मुखी बनो, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से बाहर निकलो, एकाग्र चित्त बनो और कोशिश करो कि तुम गुणातीत भावातीत स्थिति में भी, ट्रांसेंडेंट स्टेज में भी कुछ पल बने रह सको। तो ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए एक तो ये लहसुन, दूसरा ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये काढ़ा, और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने सबको उपलब्ध करा दी है। दालचीनी ये अर्जुन की छाल है, तो ये सब लोग जो है ये अर्जुन घनवटी ले ले, रेडीमेड ही लेना है। तो लौकी का प्रयोग, पेठे का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, लहसुन और प्याज भी बड़ी अच्छी है। वैसे तो हम लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, आंवला, नींबू, इनको कूट करके इसका रस थोड़ा हल्का हल्का आंच पे पकाते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो जाए और ठंडा हो जाए तो उसमें हनी मिला करके रख लेते हैं। 1-2 महीने ख़राब नहीं होता, फ्रिज में रख लेना। और हनी भी उसका जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसमें ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, न कभी अदरक ख़राब होती है, न हल्दी, न कभी लहसुन प्याज, न कभी नींबू, कभी प्याज, और न कभी ये सब ख़राब नहीं होता। तो इसको कूट करके इसका रस, और इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, और बस थोड़ा हनी और मिला के रख देना, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। कभी भी ज़िंदगी में ब्लड थिनर खाने की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बड़ी खतरनाक होती हैं, फैटी लिवर और बहुत तरह के उपद्रव शरीर में पैदा कर देती हैं। रही बात ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी के लिए ये अभ्यास तो मैं रोज़ बताता ही हूँ। इस अभ्यास के साथ साथ और ये दूसरा अभ्यास भी बताता हूँ। ये 2 अभ्यास, एक अभ्यास 2-2, 3-3, 5-5 मिनट 100 बार तक करवा देते हैं। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये अभ्यास में दोहर वेट गो, अश्वगंधा, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो पीछे है
अश्वगंधा के 10-10 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते हैं। और ये अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ये, और जितना हो सके अनाज नमक मीठा कम करवा देते हैं। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा रे मेरे भाई ये, और सफ़ेद तेल, ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, उसकी बजाय आपको नेचुरल ऑर्गेनिक और जो है ऐसे या घी पर शिफ्ट होना चाहिए ये। और फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन और फिर ये शलभासन, ये वेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो हम वेट कम कर देते हैं। और जो कर सके चलो खड़े हो जाओ, उनसे ये करवा देते हैं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, थोड़ा इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे ये यूँ, और फिर ये यूँ, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। अब एक एक अभ्यास को 1, 2, 5, 10 मिनट तक माने 100-200 बार तक ऐसे करवा देते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ। ये बड़े ज़बरदस्त अभ्यास। इसमें सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और तेज़ गर्म पानी में डाल के थोड़ा हनी 1 चम्मच, ओहो सारी समस्याओं का समाधान हो गया ये। और ऐसे ये इतने अभ्यास कर लिए तो फिर कोई मोटा मोटी रह ही नहीं सकता। तो पूरे जीवन को हमें नियंत्रित करना है अपने पुरुषार्थ से। एक व्यक्ति यदि 10-20 मिनट से शुरू करके आधा पौना घंटा भी रोज योगाभ्यास करता रहे ना, तो जीवन में कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई भी अनवांटेड चीज़ नहीं होगी। न मोटापा बढ़ेगा, न बीपी, शुगर, थायराइड, न कोलेस्ट्रॉल, न लिवर किडनी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। अनवांटेड चीज़ें नहीं होगी। नहीं तो शरीर में, लिवर, किडनी में, दिल, दिमाग में अवांछित चीज़ें होती रहेंगी। और फिर कहेंगे अरे मेरे साथ ये क्या हादसा हुआ, मैंने दूसरों को तो केयर बहुत की, सेल्फ केयर नहीं की। तो योग सेल्फ केयर से, सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ रियलाइजेशन और कलेक्टिव रियलाइजेशन का बहुत ही साइंटिफिक, सस्ता, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, इसमें किसी को दूसरे को कुछ पे ही नहीं करना। इसमें पूर्ण स्वावलंबन है, पूर्ण आत्मनिर्भरता है। जिम में मशीनों पर, खेलने में दूसरे खिलाड़ियों पर निर्भरता है। देखो दौड़ने के लिए भी लंबा चौड़ा सा ग्राउंड सा चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं, अपने आपे को ठीक कर रहे हैं। अपदीपो भव, जो शुरू में बोला था मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, देखिए कैल्शियम जो है उसका इंटेक बड़ा ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए, पूरे पिंजर के लिए, शरीर के लिए। लेकिन स्वामी जी 400 से ज़्यादा अगर कैल्शियम स्कोरिंग हो जाए तो दिल की सेहत के लिए फिर इसे ठीक नहीं माना जाता। शरीर में ज़्यादा कैल्शियम दिल को कैसे ख़तरे में डाल रहा है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर कुछ योगाभ्यास है तो वो भी बताइए। देखो ये कैल्सिफिकेशन ना हार्ट में बहुत लोगों को हो रहा है। अब एक मेरे पास आया, कुलवंत नाम था, बोले स्वामी जी मैंने 1-1 लीटर दूध पिया और वो दूध जो है मेरे हार्ट में जम गया। मैंने ये कैसे, दूध यहाँ कैसे जम गया? बोले कैल्सिफिकेशन हो गया। बोले पहाड़ से, चट्टान से अंदर जम रही है, जब ऐसे हीरे की तरह चमक रहा है अंदर। मैंने कहा ठीक है, बाहर के हीरे मोती ठीक है, अंदर मत चमको। तो ये जो ज़्यादा दूध पीते हैं और हजम नहीं कर पाते हैं, कैल्शियम की गोलियां बहुत खाते हैं, और ये खास करके सिंथेटिक जो कैल्शियम है ना, ये सबसे ज़्यादा अंदर जमता है। अब ये जो बटरफ्लाई कर लेते हैं, चलो और ज़रा एक बात को सुने। जो ये जमा हुआ हार्ट में कैल्शियम है, या फिर ये कैल्शियम इधर जमता है ना किडनी में, तो फिर पथरी बन जाता है। किसी किसी को तो गले में, किसी किसी को जो है फिर गाल ब्लडर से लेकर के और इसमें पेनक्रियास तक में भी ये जम जाता है। ये बहुत बुरी हालत है। तो ये कहीं पर भी कोई अनवांटेड चीज़ इसलिए इकट्ठी होती है, उसको निकालने के 3 उपाय बड़े ज़बरदस्त हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये तो रेडीमेड हमने सबको दे दिया। बाकी ये अर्जुन की छाल, दालचीनी कहीं पर भी मिल जाती है पूरे देश में, इसका काढ़ा पिया करें। और ये जो गोधन अर्क है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क शहद के साथ ले लो, और इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ आजकल कोरोना के बाद बहुत लोगों का बढ़ रहा है ये प्लेटलेट्स। कल परसों भी एक आर्मी के आदमी आए, बोले जी 7-8 लाख
मैंने तो देखा लोगों का 15, 18, 19, 20 लाख तक ये बढ़ गया प्लेटलेट्स। वो भी बड़ा खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ का बढ़ना और घटना, उसके लिए ये गोधन अर्क और ये अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है। और बेस्ट है लौकी का जूस, ये तो अंदर तक शरीर को दह देता है। जैसे वॉशिंग मशीन है ना, ऐसा काम करता है। तो लौकी अंदर डालो, सारे शरीर का कचरा बाहर निकालो। तो लौकी और स्वामी जी इसीलिए तो अब लोग बातों वाली पंचायत से ज्यादा, खाली आपने कैल्शियम का ही पूछा, मैंने कोलेस्ट्रोल से लेकर के ट्राइग्लिसराइड से लेकर के प्लेटलेट तक सब बढ़ावा कैसे करता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, एक के साथ कई फ्री कर देते हैं आप। स्वामी जी अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। ये कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने बाजपुर से, जम्मू में बच्चे कर रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। नोएडा से भी ये तस्वीरें आई हैं, घर के परिवार के सभी सदस्य इसमें। क्या बात है। जम्मू की एक और वीडियो। स्कूल से लेकर गार्डन तक, छत से लेकर अपने घर के हॉल तक, हर तरफ योग पंचायत लगी। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखा रहे हैं। गिरडी झारखंड की ये तस्वीरें हैं और रानी ठाकुर बनी है विजेता। स्वामी जी घर के 5 सदस्य इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें छोटे बड़े सभी हैं। रानी ठाकुर के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। गिरडी योग वाली रानी अच्छे से योग कर रहे हैं सब। और अब कल का, हाँ, हमारे साथ भी 2 बिटिया रानी हैं इधर मेरे दाहिनी ओर। एक का नाम है आर्या और दूसरी का नाम है अमूल्या। हाँ, ये केश कांति रोज लगाती है। इनके बाल तो अच्छे हो गए, लेकिन रोज भुजंग आसन और सूर्य नमस्कार भी करती हैं। तो क्या करना है, सबको ऐसे 10 सेकेंड ऐसे रोकना है भुजंग आसन। ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ओहो हो, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये भुजंग आसन कल का चैलेंज है। ये ऊपर देखना है और भाई जिनमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर देख सकते हैं। और ऐसे कोहनियाँ पूरी सीधी रहे, लेकिन कमर तक टिका के भी रखना है, ये भी थोड़ा ख्याल रखना। ऐसे जैसे मेरे साथ दोनों बिटियाँ कर रही हैं, ऐसे ही सबको ये भुजंग आसन 10 सेकेंड करके वीडियो भेजना है और वो बनेंगे हमारे विजेता। फिर उनको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, मेडल भी देंगे, प्रशस्ति पत्र भी देंगे, इंडिया टीवी पर आएंगे, सबके लिए एक मोटिवेशन और एक प्रेरणा बनेंगे। तो भुजंगासन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका। स्वामी जी जैसा बता रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा, तो कहना ही क्या। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।